खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में शराब एक तरफ आय का जरिया है और दूसरी तरफ दुर्घटनाओं और घरेलू हिंसा का कारण। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन प्रदेशों में शराबबंदी है, क्या वहां शराब नहीं बिकती? सवाल यह भी है कि जो हजारों करोड़ शराब की बिक्री से सरकार को मिलता है, क्या उसकी भरपाई का कोई दूसरा तरीका नहीं? सवाल बहुत हैं। सवाल यह भी है कि जिस राजस्थान में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की बातें दोनों पार्टियां कर चुकी हैं, उसी राजस्थान में हर चरण में शराब बिक्री और आय के लक्ष्य तय करना कितना जायज है? सवाल यह भी है कि एक तरफ कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पिलाया जा रहा था, दूसरी तरफ उसी दौर में शराब के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती भी राजस्थान ने देखी। एक विधायक शराबबंदी के सपनों को देखते हुए स्वर्ग चले गए, लेकिन शराबबंदी सपना ही बनी हुई है। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि शराबबंदी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सुरा से भरता है खजाना। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या शराबबंदी की बातें करना सियासतदानों के लिए जितना जरूरी है, क्या उससे कहीं ज्यादा जरूरी है शराब से मिलने वाला राजस्व? सरकार कहती है कि गुणवत्ता युक्त शराब उपलब्ध करवाने के साथ राजस्व अर्जित करना लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य को बढ़ाना ही प्राथमिकता मानी जाए? क्योंकि टारगेट का मतलब ही होता है कि उसे पूरा करना है। तो फिर शराब मुक्त राजस्थान मुमकिन है भी या नहीं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, हमारे साथ मौजूद हैं शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं आबकारी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर BL गुलेरिया जी। मदन दिलावर जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, आपने ही सवाल लगाया था, सरकार ने साफ कह दिया है मुमकिन नहीं है, कोई योजना नहीं है, शराब बिकेगी, 13,000 करोड़ के आसपास का टारगेट है, उसको पूरा करना है। सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे जो कुछ करे, लेकिन मेरा अनुमान है कि हजारों लोग जी शराब के कारण से हर वर्ष मारे जा रहे हैं, दुर्घटना जी परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और कहो तो बाप बेटे को की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है। शराब के नशे में बाप अपनी। चलिए सर, मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपके साथ जुड़ने में, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि राजस्थान में अगर शराबबंदी की बात हर कोई करता है तो इसको पूरा करना मुमकिन क्यों नहीं है? BL गुलेरिया जी, सर, आपने एक लंबा वक्त आबकारी में बिताया है, आप ये बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि जब सरकारें ये कहती हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, इसके लिए योजना बनाएंगे, इसके लिए दूसरे उन राज्यों का विश्लेषण करेंगे जहां शराबबंदी हुई है और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से करेंगे, लेकिन अंतगतवा वही होता है कि हर साल टारगेट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ाना होता है और उसके साथ साथ ये बताना होता है कि इतने 1,000 करोड़ आबकारी से हमें चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखिए, शराबबंदी कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं आती है, इसके बंद करने से जो गिरोह डेवलप होते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती जी, क्योंकि शराबबंदी बहुत अच्छी है। आम आदमी ये चाहता है कि शराबबंदी हो, लेकिन उससे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनकी रोकथाम कैसे होगी? जी, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि शराबबंदी के जो किन कारणों से ये संभव नहीं है। उपभोक्ता की स्वतंत्रता दी हुई है, तो उपभोक्ता अच्छी क्वालिटी की उपभोग करे। अवैध शराबबंदी से अवैध मदिरा का प्रचलन बढ़ जाता है, जैसे कि राजस्थान में किया, गुजरात है, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट हुआ, मद्रास प्रोहिबिशन हुआ, केरल के कुछ जिलों में हुआ, आंध्रा में हुआ, उड़ीसा में हुआ। इस तरह से करीब ये राज्य हैं जो 54 से 58 तक अलग अलग फेजवार शराबबंदी की। राजस्थान ने भी 1467 से फेजवार शराबबंदी की।
लेकिन शराबबंदी का ये दुष्प्रभाव हुआ कि यहाँ संगठित गिरोह पनप गए, रेवेन्यू कम हो गई, रोजगार के कोई साधन नहीं रहे। अंततः सरकार ने ये सोचा 11 अगस्त 81 को उन्हें मजबूरी में करनी पड़ी। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने की थी, हरियाणा में भी फेल हुई। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं इस तरीके से तो फिर अफीम को भी लीगल कर दीजिए, चरस गांजे को भी लीगल कर लीजिए, अवैध कारोबार तो उनका भी होता है। अफीम और चरस गांजे के लिए जनभावना डेवलप हो गई थी कि ये खराब है, इस वजह से अगर स्वतः कोई छोड़ता है तो उसका होना चाहिए, बंदिश से कोई चीज लागू नहीं हो सकती जी। वो जनभावना में इस तरह का कीजिए कि लोग कोई पिएंगे ही नहीं तो स्वतः हो जाएगी शराबबंदी। चलिए अब मुझे बताइए, चलिए एक बार मान लेते हैं कि जनता नहीं पी रही है, अब 13,000 करोड़ का राजस्थान को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी सर? जनता नहीं पिए तो सरकार इसके लिए विकल्प सोचेगी कि जनता ने पीना बंद कर दिया है, पीना बंद कर देंगे जैसे पहले। तो सर वही तो मैं कह रहा हूं, उस विकल्प को ही तलाश लिया जाए। जनता कब करेगी, कहां करेगी, कौन जाने। जो शराबबंदी के सिर्फ लिए सर जी जी जो कहते हैं शराबबंदी है, जनता का मानस बदले जी, मानस बदलने से ही सब कुछ संभव है। ठीक है, ये शराबबंदी आप कह रहे हो, मैं इसका कहता हूं कि ठीक है ये हर तरह से बुरी है, लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म डेवलप हो इस तरह का कि आम आदमी पीना। सर बाकी मुद्दों पर भी तो सरकार तुरंत फैसला लेती है ना, जनभावनाएं कहां नजर आती हैं उस वक्त भी। पूजा भारती छाबड़ा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी देखिए, जब ये बात की जाती है कि शराबबंदी की जाए, शराबबंदी की जाए, आप जिस परिवार से आते हैं उसमें बड़ा संघर्ष भी किया गया है, लेकिन मेरा सवाल यह कि जब आप ये कहते हैं कि शराबबंदी की जाए तो फिर यह भी तो बताना होगा ना कि 14,000 करोड़ कहां से आएंगे, क्योंकि वो 14,000 करोड़ भी जनता के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर किसी और तरीके से हो, तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये जो नुकसान इससे होगा, इस नुकसान की भरपाई आप यहां से कर सकते हैं, इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए। विजेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शराबबंदी के लिए मेरे पिताजी शहीद गुलशन छाबड़ा जी ने अपनी शहादत दी, और वो शहादत राजस्थान की आम जनता के लिए दी, राजस्थान की करोड़ों महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए दी, क्योंकि वो जानते थे कि शराब से कितने घर कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं 99% कारण ये शराब है। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कारण ये शराब है। सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमने आंदोलन हर हमेशा इन सरकारों के सामने किए, और जब भी शराबबंदी की बात करते हैं तो हमेशा सरकारें ये कहती है कि अगर हम राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर देंगे तो अवैध शराब, हथकर शराब मिलेगी जिससे लोग मर जाएंगे। लेकिन विजेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान में अभी तक संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों ही सरकारों के शासन काल में अवैध शराब और हथकर शराब से काफी लोगों की मौतें भी हुई है। अभी भरतपुर में रूपवास में, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि गुणवत्ता युक्त शराब देने के साथ साथ लक्ष्य को अर्जित करना हमारी योजना है, शराबबंदी कोई योजना नहीं है और ना उस पर कोई विचार किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब शराबबंदी की बात की जाती है तो जो 14,000 करोड़ 13,000 करोड़ का राजस्थान को नुकसान होता है उसकी भरपाई कहां से हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसकी भरपाई कैसे होगी। जिन राज्यों में शराबबंदी हो चुकी है उन राज्यों का आकलन किया जाए कि उन राज्यों में किस तरह से राजस्व के बिना भी, शराब से प्राप्त बिना राजस्व के भी उन राज्यों में किस तरह विकास हो रहा है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, वहां पे नीतीश कुमार जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और वहां पे महिलाओं ने उनको जिताया है, और वहां पर भी 5,000 से भी ज्यादा उनको राजस्व मिल रहा था, जिनका उन्होंने महिलाओं के आगे झुककर वहां पे संपूर्ण शराबबंदी लागू की है। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, जो गांधीवादी विचारों को अपनाते हैं। तो मैं उनसे मांग करती हूँ कि राजस्थान में करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को रखते हुए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करनी चाहिए। ठीक है, सुरेश चौधरी जी। सर देखिए, बीते साल यानी कि 2021 का जो बजट था वो लगभग 2,32,000 करोड़ का था। सरकार कह रही है कि 13,000 करोड़ के आसपास का हम शराब से राजस्व प्राप्त करेंगे, जो लगभग मुझे लगता है कि टोटल का अगर लाख के साथ जोड़ेंगे तो 4 या 5 हजार करोड़ के आसपास का आएगा। इससे ज्यादा का तो हम कर्जा ही उठा लेते हैं। तो फिर क्या वाकई में इतनी बड़ी दिक्कत है कि राजस्व इतना ज्यादा मिलता है कि हम शराबबंदी की तरफ नहीं बढ़ सकते? नहीं राजन, ये आपका राजस्थान के अंदर जो रेवेन्यू है उसमें शराबबंदी का रेवेन्यू भी है एक्साइज का जी। राजस्थान स्टेट एक ऐसा है कि इसके रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम हैं।
फिर भी अशोक गहलोत जी ने, आप ये देखो कि बीजेपी के राज में रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी जी, इन्होंने शाम को 8 बजे कर दिया, और वो भी सख्ताई के साथ कर दिया। आज जो हथकरघा नहीं सर, बोलते मैं हैं, इसको दूसरे आंकड़े के साथ भी समझना चाहूंगा। बीजेपी के दौर में शायद 6,000 7,000 करोड़ का रेवेन्यू का राजस्व था, जो लक्ष्य था। आज वो 13,000 करोड़ है। तो 13,000 करोड़ तो तभी मिलेगा जब ज्यादा शराब बिकेगी, कम शराब बिकने से तो नहीं मिलेगा। देखो विजेंद्र जी, ये शराब की बात ऐसी है कि एक तो या तो ये पूरे भारत में एक साथ बंद हो, मिले ही नहीं, वरना एक एक स्टेट में, आप पूजा जी कह तो रही थी गुजरात में शुरू से ही बंद है, लेकिन गुजरात में हर ठेले वाला, हर थड़ी वाला, हर साइकिल वाला अब भी शराब लेके तैयार मिलता है। तो जब तक जनता में इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जनता को ही जागरूक करना पड़ेगा कि इससे आपके स्वास्थ्य को ये नुकसान है। और ये जागरूकता जब तक नहीं आएगी, नहीं, इसमें चाहे मैं कहूँ राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेट की सरकार हो, जब तक इसमें जागरूकता नहीं ली जाएगी। मैं छाबड़ा जी की बात से सहमत भी हूँ। इनके पिताजी ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया, ये स्वयं भी पूरे जागरूकता अभियान के साथ पूरे राजस्थान में घूमते हैं। लेकिन क्या करेंगे अभियान सर, जब लक्ष्य ही दे दिया जाएगा कि बीते साल के मुकाबले इतने 1000 करोड़ आपको ज्यादा लेना है? नहीं, लक्ष्य टारगेट दे दिया जाएगा, लक्ष्य तो ये है। जागरूकता क्या करेगी सर इसमें? मतलब अभी भी जो लोग नहीं पीते हैं वो भी तो जिंदा रहते हैं ना, जो नहीं पीते हैं वो नहीं पीते हैं, शराब की दुकान खुली है, जो नहीं पीते हैं वो नहीं पीते हैं। तो इसलिए जिसको शराब की लत पड़ गई या जो शराब पीते हैं, तो इसलिए इसके लिए जागरूकता अभियान ज़्यादा काम करेगा। और कोई भी सरकार है, उसको सरकार को चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज़ आती है तो वो तो लक्ष्य तो अर्जित करने ही पड़ेंगे। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं सर कि 2,32,000 करोड़ के बजट में 13,000 करोड़ क्या वाकई में इतना मायने रखता है? मैं वही समझना चाह रहा हूं। नहीं, सवाल ये नहीं है कि वो 13,000 करोड़ के बगैर राजस्थान सरकार नहीं चलेगी, चलेगी। वो बजट नहीं आएगा तो भी चलेगी, और भी हमें केंद्र सरकार पैसा, हमारा पैसा नहीं देती है तो भी चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस बंद करने से, चाहे वो हरियाणा से आएगी, पंजाब से आएगी, मध्य प्रदेश से आएगी, चारों तरफ के स्टेटों में तो चालू है ना। जब तक वहां की बंद नहीं होगी तो ये शराबबंदी बंद करने के बाद में भी फर्क। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे नाके इतने मजबूत नहीं कि उनको राजस्थान में आने से रोक दिया जाए? नाके तो आपको मैं बताऊं कि बहुत नाके मजबूत है, उसके बाद में भी काम होता ही है ना। ये बात तो सही है कि देश के अपराध को लीगल कर दिया जाए, सोच के कि अपराध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपन अपराध कैसे कर सकते हैं? अपराध जब होगा कि शराबबंदी लागू हो जाएगी, वही तो। पर उसके बाद में अगर आएगी तब नाके कमजोर कहेंगे, अभी अपन नाके कमजोर नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक स्टेट कर देगा तो उस स्टेट से शराबबंदी का उतना असर नहीं पड़ेगा। मदन दिलावर जी, सर आपने सवाल लगाया और पूछा कि राज्य सरकार की क्या योजना शराबबंदी कब तक करेगी। मैं कह रहा हूं कि सर 18 में ही तो गहलोत सरकार आई है, 18 तक तो बीजेपी की ही सरकार थी। आप संपूर्ण शराबबंदी कर जाते, गहलोत सरकार आकर उसको वापस रिन्यू करती, वापस शराब बेचती, तो मुझे लगता है कि सवाल पूछने का औचित्य था सर। ये सच है कि जनता पार्टी की सरकार के सब शराबबंदी हुई थी, कांग्रेस ने वापस इसको 81 में चालू किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये रेवेन्यू का रोना रो रहे हैं लोग, इससे मेरा मानना 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं मिलता है। मैं समझाना चाहता हूं आपको जी कि जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा इस पर खर्च हो जाता है। जब दुर्घटनाएं होती है तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां कितनी दवाइयां लगती है, कितने डॉक्टर्स का समय जाया होता है, कितना और खर्चा होता है जी। ट्रॉमा वार्ड चालू करना पड़ता है। इसके अलावा एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं जी। जो घायल हो जाते हैं वो जिंदगी भर इलाज लेते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। मदन दिलावर जी, सर ये सारी चीजें जनता जानती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2013 से 2018 के बीच में जब बीजेपी की सरकार थी, दुर्घटनाएं हो रही थी, शराब की वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे, शराब बिक रही थी, उस दौरान शराबबंदी क्यों नहीं की गई? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। एक मॉडल आप डेवलप कर जाते कि देखिए हमने शराबबंदी की, रेवेन्यू हम यहां से लेकर आएंगे, अगली सरकार अगर कंटिन्यू नहीं करती तो दोष देते। मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, उस बारे में कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहता। वही कहो, आपने वही कहो, कॉन्ट्रैक्ट वो ठेकेदार थे। दिलावर जी, आप तो ये कहो ठेकेदार थे। वसुंधरा जी ने एक दुकान करके दुकानों की संख्या बढ़ाई, वो भी तो बताओ जनता वो भी पूछना चाहती है। कितने परिवार उठते हैं, बाप शराब के नशे में बेटी के साथ बलात्कार करता है, भाई बहन के साथ बलात्कार कर देता है, और कितने परिवार टूट जाते हैं।
कितने घर टूट जाते हैं, इन जी। सब का आकलन करोगे ना, मूल्यांकन करोगे धनराशि में, जी। तो समझता हूं एक पे था, बल्कि हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। जी। यानी शराब बेच करके तुम विकास करना चाह रहे हो। मदन दिलावर जी, शराब बेच मदन करके दिलावर जी, ऐसा क्यों होता है सर कि जब विपक्ष में हम बैठ जाते हैं तो सब चीजें साफ नजर आने लगती है, और जब पक्ष में होते हैं, जब सरकार चला रहे होते हैं, तब हमें कुछ नहीं दिखता है? ऐसा क्यों होता है सर? जी मेरी पार्टी की सरकार आएगी तभी मांग करूंगा, जी मैं बात करूंगा, वो अलग विषय का क्या होगा, जी। लेकिन मैं इतना निवेदन कर रहा हूं से दो है, आप कि ये सरकार कांग्रेस चलाओगे से- तो बंद नहीं करोगे, और सरकार आप पहले सुनो। नहीं रहेगी। नहीं सुनो तो आप पहले सुन लो। कह रहे हो, महात्मा मैं नहीं गांधी कह रहा, आपने कहा है। युवा दिलावर जी, तब मैंने तक- नहीं कहा, दिलावर मेरी जी बात आपने सुनो। कहा है कि वो बात मेरी अलग बात- होगी, तो आपका सरकार जी। चलाने का चेहरा अलग ठीक है, है। और विपक्ष में बैठते हो तब वही चेहरा तो- अलग वही है। ये समस्या दो है। बात क्यों? आप ठीक है। एक नीति लेके चलो कि हम आएंगे सत्ता में तो शराबबंदी बंद करेंगे। तो ये सुने, नहीं, अब तो वादों पे मैंने इनकी भरोसा बात को नहीं सुना है है, सर। बोला समस्या नहीं तो हूं। यही है कि अब तो वादे भी मैं- सरकारें कर चुकी हैं कि हम आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, लेकिन वो फिर एक बार राजस्व का लक्ष्य दे देती है। राजस्थान में समस्या तो यही है। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं जी। कि धनराशि कमा करके लोगों की जीवन से खेल करके, मैं समझता हूं शराब बेचना ठीक नहीं है। सर, ये ये तो शराब सबको बंदी ही पता है। होनी ही चाहिए। सबको ही पता है, लेकिन होनी दिक्कत चाहिए। यह है कि सरकार फैसला लेगी। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ले, जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस ये कह रही थी कि सरकार फैसला ले। समस्या तो यही है मेरी सर। बात सुनो जी। महात्मा गांधी जी ने देश आजाद में जब कहा था, मेरा देश आजाद हो जाएगा तो सबसे पहले दो काम करूंगा, एक तो शराबबंदी और एक गौ पर पाबंदी। ये तो इनके राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानते। जी, ये तो जो युवा हमारे आप सबके मान लेते दादा हैं। रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। भाई, आप तो हमें पता है, ठीक है। गोडसे के अनुयायी हो, आपका पता है, ठीक है, आप तो ठीक है, महात्मा ठीक है। गांधी पे गोली चला सर, सकते ठीक है, हो। ठीक है। आप किन पूजा- बातों की बातें कर रहे पूजा हो? छाबड़ा, क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके से लक्ष्य दिए जाएंगे तो शराबबंदी नहीं होगी, और शराबबंदी तब तक भी नहीं हो सकती जब तक कि उसका अल्टरनेटिव राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा संसाधन क्रिएट ना किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी। बीजेपी के ही शासनकाल में मेरे पिताजी ने 33 दिन का आमरण अनशन किया था, और जो मदन दिलावर जी बात कर रहे हैं कि शराब से ये नुकसान होता है, इन्हीं चीजों को लेकर मेरे पिताजी ने आमरण अनशन किया था बीजेपी के टाइम पे। 33 दिन तक आमरण अनशन बीजेपी के ही वो एमएलए रहे हुए जिन्होंने जनता पार्टी को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 33 दिन तक आमरण अनशन करने के बाद उनकी कोई पूछ नहीं, और उन्होंने अपनी शहादत दे दी एक सामाजिक मुद्दे को लेकर। जी। मैं यही बात आज कांग्रेस के भी विधायक, कांग्रेस के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनसे ये कहना चाहूंगी कि गांधी जी की सरकार है। जब गहलोत जी की सरकार बनी तो हमें सबसे ज्यादा उम्मीद ये जागृत हुई कि शायद बीजेपी शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो कम से कम जो कांग्रेस की सरकार है और जो उनके मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी करेंगे। उन्होंने हमेशा शराबबंदी के मंच पे या अन्य मंचों के माध्यम से शराबबंदी के पक्षधर भी रहे हैं, लेकिन आज जब ये पता चला कि सरकार के द्वारा उनको ये जवाब दे दिया गया है कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती और अलग तरह की वैरायटी की शराब, अच्छी उच्च कोटि की शराब लोगों को परोसी जाएगी और राजस्व अर्जन करना ही केवल हमारा माध्यम रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंची और कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद है वो टूटती हुई नजर आ रही ठीक है, क्योंकि हम बीएन चाहते गुलेरिया हैं जी, उच्च कोटि की शराब सर, गुणवत्ता युक्त शराब, मैं जानना चाहूंगा उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? गुणवत्ता युक्त शराब का तात्पर्य है जिसके अंदर हेड्स एंड टेल्स ना के बराबर हो, अर्थात स्वास्थ्य के ऊपर उसका इफेक्ट न हो, और नशा सर का ऐसी नशा शराब हो। होती है जिसका स्वास्थ्य पर असर ही ना पड़े? हाँ, बहुत कम असर पड़ता जरा है। उदाहरण बताइए सर, मुझे नाम मत लीजिए, लेकिन ऐसी शराबें हैं जिनका शरीर पर असर ना पड़े। गुणवत्ता युक्त शराबें ऐसे कई हैं जो 1 या 2 पैग ले लो उसका कोई अब असर सही है नहीं सर, होता। लेकिन 1-2 पैक लेके रुकता कौन है सर? नहीं, वो तो मन पे तो काबू करना पड़ेगा। शराब पे काबू ना करे, मन पर करें सर। मन पे काबू करो, सब कुछ काबू है। तो मन पे अगर काबू कर लिया तो रेवेन्यू गिर जाएगा सर। अगर इस तरह से रेवेन्यू गिर जाए तो सरकार को कोई, मैं 40 साल तक सर्विस में रहा हूं, सरकार को कोई सी सरकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शराब पीना छोड़ दे तो स्वतः बंद हो जाएगी। फिर रेवेन्यू का क्या होगा जिसका नुकसान का जिक्र किया जाता है? अल्टरनेट विकल्प आएंगे। तो सर विकल्प के लिए तो हम कह रहे हैं कि अगर विकल्प तलाश लिया जाता तो शायद इस पर आगे बढ़ दिया जाता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे इस मुद्दे पर, दरअसल शराबबंदी क्या वाकई में खजाना भरने
में एक रुकावट है या खजाना इसे भरकर और उसको खर्च करने का एक नया जरिया है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।